गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। ये क्लास 9 के लिए मैथ्स की क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, वो जाकर आप जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देन आप इस वीडियो को देखें। ठीक है। सो मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से। सो हमने पार्ट 1 में मैंने एक्सरसाइज 1.1 भी करा दी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आज पार्ट एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। यहाँ पे मैंने टॉपिक जो लिखे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है फाइंड द नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर पार्ट 1 में। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये एक्सरसाइज 1.2 का है। अभी ये रह रहा है क्योंकि 1.3 में आएगा तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द रियल नंबर, देन पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, जो भी आपके ऑपरेशन मेन होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, उसके बीच रियल नंबर अभी डिस्कस कर दूंगी एक बार भी रियल नंबर्स के बारे में भी क्या चीज है ये। हालांकि पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया है और वहां पर क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, एक एक नंबर थ्योरेटिकल आते हैं। ठीक है। तो वो जरूर देखें। रेजोल्यूशन ऑन रियल नंबर्स करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के लिए करेंगे। ठीक है। जो आप 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स पावर के रूल्स हैं वही लगते हैं, बस यहाँ पर वो तुमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे और यहाँ पर आप करेंगे इरेशनल और रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने से पहले आप जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप नोटबुक और पेन और अपनी एक्सरसाइज जो बुक है मतलब उसको लेकर बैठेंगे और को प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। पहले कॉन्सेप्ट यहां से समझेंगे, हालांकि मैं साथ साथ क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट लेकर चली हूँ 1.2 के एक्सरसाइज के, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे बेटा, अदरवाइज आपको समझ में तो वीडियो देख के तो सबको समझ में आ ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन आप खुद को एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको करने से पता चलेगा। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। तो 1 में जाकर आप जरूर देख लें, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाई है हर चीज, यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए चीजों को। सो क्लास 9 में नंबर सिस्टम रियल नंबर से शुरू होता है। रियल नंबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। दोनों ही आपके जो नंबर हैं ये रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है आप सबको पता है, क्लास 8 में भी थे ये। सो P/Q की फॉर्म में जो आपके नंबर्स लिखे होते हैं और जहां पर Q = 0 होगा वो आपके रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, जहां पर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 2/3, 9/15, ये सब किसके एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें Q = 0 नहीं होता। ठीक है। Q = 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों होता है ऐसा, वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, वहां पर जाकर देखें। दूसरा जो इनमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर्स का, ये भी ध्यान रखना, डेसिमल एक्सपेंशन केवल रेशनल नंबर्स का ही होता है। ठीक है। दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे इसको इससे तो पॉइंट आएगा और पॉइंट कहां तक जाता है उसको डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है उस टाइप को डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक हो रहा है उसको बोला जाता है। ठीक है। सो 2 टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर्स का। एक होता है टर्मिनेटिंग, जब हम किसी नंबर को, जब हम ऊपर वाले नंबर को यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग के बाद मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, वो टेबल उसमें आगे नहीं चल पाएगा, तो वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है, लेकिन टेबल आगे चलेगा ही नहीं, तो वहां पे बंद स्टॉप हो गया एक तरह से, आपका एक वैल्यू प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी आपको पॉइंट के बाद कुछ डिजिट में। ठीक है। तो यहाँ वो होता है टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिमाइंडर बसता ही चला जाएगा और आपकी जो क्वोशिएंट में वैल्यू आएगी वो पॉइंट के बाद भी चलती चली जाएगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर रिमाइंडर जो रिमाइंडर है वो रिपीट करेगा, और जहां से वो रिपीट होगा तो वापस से स्टेप आते चले जाते हैं, तो पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर आपका इंक्रीज होता रहता है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रुक नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो उस टाइप का आपका डेसिमल होगा रेशनल नंबर्स के अंदर। तो 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इसमें। ठीक है। इरेशनल नंबर पे एक्सपेंशन नहीं होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता है। दूसरा फिर से बोल रही हूँ, डिटेल में मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, जाकर देखें। इरेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है कोशिएंट में जब डिवाइड करते हैं किसी को नंबर से, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन इतना मतलब एक तरह से होता ही नहीं है, क्योंकि वो चला जाता है, वो रुकता ही नहीं है।
यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा नहीं। दूसरा नॉन रिपीटिंग है, आएगा रिपीट, जैसे इसमें रिपीट होकर आता है एक नंबर फिक्स, उसमें वो रिपीट होकर नहीं आएगा डेसिमल के बाद भी। इतना ही करते रहो, चलता जाएगा इंफिनिटी तक। ये ऐसे नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स होते कौन से हैं? जो रूट वाले होते हैं। रूट वाले सारे नहीं होंगे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो वो तो आपके होल नंबर बन जाते हैं। देखो जैसे मैंने 16 होल नंबर या रेशनल नंबर, होल नंबर भी एक तरह से रेशनल नंबर ही में ही आते हैं, अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो जैसे 16 का रूट है तो इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 4 का। ठीक है ना। तो इस तरह की जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो इरेशनल नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं, वो रेशनल नंबर में चले जाते हैं। हालांकि यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं बन रही है, आप 1 लिख सकते हो इसके नीचे, है ना। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। कैसे? होल नंबर आया, होल नंबर भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी बताती हूँ, वो पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ ये चीजें सारी। और दूसरा जिनके ऊपर रूट हो और उनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखो यहाँ पे किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, रूट लगा हुआ है, तो आपकी इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई आपका इरेशनल नंबर्स होता है, क्योंकि ये जितने भी वैल्यू है इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हालांकि आप इसका √2 की वैल्यू यूज करते हो, लेकिन वो वैल्यू छोटी सी वैल्यू है, उसका 2-3 डेसिमल के 2-3 पॉइंट तक ही हम यूज करते हैं। बाकी के और भी बहुत सारे नंबर है जिनको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनका जो नंबर्स है वो इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इन पे अभी भी पाई पे सर्च चल रही है कि इसका फिक्स वैल्यू होता क्या है। वैसे तो आप 3.14 यूज करते हो, लेकिन अभी उसके आगे बहुत सारे नंबर्स हैं और रिसर्च भी चल रहा है इस चीज पे। ठीक है, सो इसलिए ये इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। दूसरा, रेशनल नंबर्स में जितने भी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स आते हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। क्यों आते हैं? सबका रीजन मिलेगा पार्ट 1 में। चलिए अब क्लास तो अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा। जो 22/20, एक चीज और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जो 22/7 होता है ना, ये पेपर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका रेशनल नंबर में जाता है, लेकिन ये हम इक्वल टू पाई ही मानते हैं कहीं कहीं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पाई आपका इरेशनल नंबर में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू अभी तक भी नहीं फाइंड आउट हुई है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए पहले पार्ट 1 बता रही हूँ। √2 को कहाँ नंबर लाइन पर शो करना है, तो इसको करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की। जहां राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना रखा है, इसको समझाना होगा थोड़ा सा। और जहां राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो ही रही है, तो वहां पर पाइथागोरस तो जरूर आएगी ही। तो देखो, ये जो √2 है ना, ये आपका एक तरह से हाइपोटेनस दिया हुआ है। क्या है ये आपका √2? हाइपोटेनस। आपको पता है जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये √2 की दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नंबर लाइन पर √2 प्लॉट करने के लिए, शो करने के लिए, पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। अब उसको हमें बेस और, चलो हमें हाइपोटेनस तो पता है √2 है, लेकिन हमें बेस और आपको परपेंडिकुलर भी तो पता होना चाहिए ना कि कितना है, तभी तो कितना मेजर करेंगे हम, तभी तो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो उसी को मेजर करने के लिए, परपेंडिकुलर और बेस का मेजरमेंट लेने के लिए हमें जरूरत होती है राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे कि ये कितनी है, ये कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हमें √2 को ब्रेक करना पड़ेगा इनकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए। आपको पता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देती हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो H आपका क्या है? AB। पहले मैं ऐसे समझा रही हूँ, AB स्क्वायर, बेस क्या है? BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? AC का स्क्वायर। ठीक है, यही तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे है? अभी हमें हाइपोटेनस तो पता है √2 है, अब इसको ब्रेक करेंगे। देखो ब्रेक कैसे करेंगे वो ध्यान से लिखें। पहले आप नंबर लिख लो 2। ठीक है, अंदर का नंबर, रूट के अंदर जो नंबर है सबका स्टेप सेम होगा। ठीक है, और आगे जो भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम मैं बताती चलूंगी। तो 2 है, तो 2 को कैसे ब्रेक करेंगे? 1 + 1 2 होता है। ठीक है, अब हमें तो √2 चाहिए, तो √2 लगा लो। ठीक है, अब इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इधर भी कर देंगे, 1 के ऊपर रूट नहीं आएगा, बस स्क्वायर कर दो खाली, होल स्क्वायर मत कर देना। होल स्क्वायर तो वैसे भी क्योंकि नंबर्स है तो इतना परफेक्टली होगा भी नहीं, क्योंकि 2 1 + 1 2 हो जाएंगे। 2 2 4 मत कर देना। ठीक है, तो अलग अलग स्क्वायर करना है, 1 के ऊपर अलग स्क्वायर, 1 के ऊपर अलग स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें तो √2 की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है √2, ये स्क्वायर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो √2 किसकी वैल्यू है? AB। तो इनकी जगह बस इनके सिंबल
रख दो, लाइन रख दो, AB स्क्वायर 1, आप ये ले लो, BC ले लो, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये वाला 1 आपका BC बन गया और ये वाला 1 आपका AC बन गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया, बेस पता चल गया और आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इस तरह से आप ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करना आई होप समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लें, बस ये मेन है स्टेप। 2 इस नंबर को, अंदर नंबर को ब्रेक करते हैं, 2 को 1 + 1 और उसका स्क्वायर कर, रूट लगा के स्क्वायर कर दो, इधर भी दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। बच्चों, जो मैं नंबर लाइन यूज कर रही थी वो बहुत छोटा था, उसमें मैंने देखा कैमरे में नहीं क्लियर हो रहा था इतना, तो मैंने नंबर लाइन नहीं बनाई है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। बट है क्या, मैंने यहाँ पर 2 इंचेस को 1 इंच लेट किया है। ठीक है, 2 इंच के पैमाने को 1 इंच माना है और ये बड़ी सी नंबर लाइन थोड़ी बनाई है। ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है ना 2 इंच का है, लेकिन मैं 1 इंच के हिसाब से लेकर चली हूँ। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं ना, तो ऐसे। ठीक है, लेकिन स्टेप वही है, सेम स्टेप है। आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो 1 इंच का लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको चीज समझा दी थी। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है अपनी नंबर लाइन पर। √2 कहाँ से नंबर लाइन पर होगा, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, हमने बेस चाहिए 1 इंच 1 यूनिट का, B और C। अब आप 0 से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें सारे पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो B 0 से लेकर 1 तक का ये 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट हमने ये ले ली 0 से 1 तक, इसको नाम दे देते हैं B और C अपने इसके अकॉर्डिंग, अच्छे समझ में आ जाएगा फिर आपको। तो ये जो 0 मैंने लेट किया था, ये 0 जो लेट है इसको B लेट कर लेते हैं और 1 को C लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये B और C का डिस्टेंस 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 यूनिट। ठीक है, अब हमें बेस तो मिल गया, अब हमें ये परपेंडिकुलर भी तो चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर, ये AC तो चाहिए, ये भी 1 यूनिट का है। तो इसको करने के लिए आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से बना सकते हो, प्रोटेक्टर से बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपके जैसे टीचर बोले वैसे करेंगे, लेकिन जो बनाया जाता है कायदे में वो आपका कंपास से बनाया जाता है, कंपास से। ठीक है, तो कंपास से बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 1 जहां पर है 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से तो कोई डिस्टेंस हम चलेंगे ही नहीं, हमें तो 1 डिस्टेंस जहां तक चला, कहां तक चला, C पॉइंट यानी 1 तक चला, तो यहां से अपना 90 डिग्री का एंगल डालेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। अब मैं कंपास से बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखो, पहले हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल। कहां से बनाएंगे, 1 से, 1 पे सेंटर होगा हमारा। ठीक है, सेमी सर्कल बनाएंगे और डिस्टेंस कितना लेंगे, 1 यूनिट है ना, तो 1 से 1 यूनिट पूरी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, तभी तो वो बाइसेक्ट कर पाएगा पूरी इसको। ठीक है, तो अब हम करेंगे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने के लिए अपने आप ही 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, पता है ना आप लोगों को। तो ये बना दिया हमने सेमी सर्कल। ठीक है, याद बार बार बोलिए कि 1 जहां पर है उस पॉइंट पे अपना सेंटर मारेंगे। अब जहां पर सेमी सर्कल के पॉइंट टच हुए हैं वहां से आप 2 आर्क लगाएंगे। बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन बहुत से भूल भी गए होंगे 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं कंपास से। तो यहाँ पे में टच हुआ है सेमी सर्कल के एंड, यहाँ पे टच हुआ है ना, तो यहाँ से 2 आर्क काटेंगे। एक आर्क ये गई और एक आर्क जहां से काटी है वहीं से दूसरा आर्क लगाएंगे ये, और एक आर्क यहाँ पर ऊपर लगाएंगे और एक आर्क दूसरी साइड से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये आपस में कट होने चाहिए। ये हो गई कट। जहां जिस पॉइंट पे ये कट हुआ है यहाँ पर बना आपका 90 डिग्री का एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। इसको ज्वाइंट कर देंगे 1 से। ठीक है, ये देखो ये ज्वाइंट हो गई 1 से। तो इस तरह से हमने मिल गया एक 90 डिग्री का एंगल। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया एक तरह से। ठीक है, एक तरह से क्या 90 डिग्री का एंगल ही बना है, परपेंडिकुलर डाल दिया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल कितना चाहिए हमें, 1 यूनिट चाहिए। अब 1 यूनिट अपने कंपास में भरेंगे, ये वाली 1 यूनिट, क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल तो मिल गया, अब हमें लैंड भी तो चाहिए 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आप अपने कंपास में भरेंगे 0 से 1 तक, यहां तक, और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, 0 से 1 तक यहां तक गया ये, और एक लगाएंगे आर्क, ये लग गई हमारी आर्क। ठीक है, अब जहां पर इस पॉइंट को कट किया है इसको नाम देंगे ए, ये वाला ए। ठीक है, ये ए नाम दे दिया। इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे बी पॉइंट से, तभी तो हमें √2 मिलेगा। ये
√2 कहाँ बी पॉइंट हमने 0 को लेट किया हुआ है, तो 0 को ए से टच करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब जब 0 को ए से ज्वाइंट किया, देखो यहाँ ए है, ये वाला पॉइंट नीचे वाला, ऊपर तो 90 डिग्री का आर्क है, नीचे वाली है ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख भी देती हूँ 1 यूनिट। ठीक है, तो ये पूरा 1 है, यहां से ए पॉइंट से लेकर यहां तक सी तक, ये 1 को सी माना है, तो ज्वाइंट कर दिया। ये देखो ज्वाइंट का जब किया बी पॉइंट, यानी कि ओ 0 हमारा बी का काम कर रहा है, तो हमें मिल गया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल BCA, यही वाला मिल गया ना, ये 1 यूनिट 1 यूनिट, और ये वाले कितनी होगी, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री एंगल यहाँ बना, तो ये हाइपोटेनस कितना हुआ √2, तो ये हमें डिस्टेंस मिला है √2 यूनिट। ठीक है, अब √2 यूनिट मिल गई है, लेकिन हमें अभी भी ये पता नहीं लगा कि √2 नंबर लाइन पर कहाँ हुआ, कि नंबर लाइन तो ये वाली है हमारी, यहाँ थोड़ा दिखाना है, यहाँ नंबर लाइन पे दिखाना है, तो √2 जहां पड़ेगा वो पता चल जाएगा इजिली। अब देखिए ध्यान से, इस कंपास में जितना ये डिस्टेंस आया, जितना ये आपका हाइपोटेनस आया, इसको फिल करेंगे, भरेंगे अपने कंपास में, यहां से ये वाला डिस्टेंस जो आपका √2 डिस्टेंस है, अपने कंपास में भरेंगे यहां से यहां तक, पॉइंट ए तक का, यानी बी से ए तक का, ऐसे। ठीक है, ये वाला, और एक यहीं पे इसी पॉइंट पर रखते हुए, यानी कि ओ 0 से या बी जो भी बोलो आप, रखते हुए एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर। कहाँ लगाएंगे आर्क, नंबर लाइन पर, इस पॉइंट से। देखो फिर से देखो, हम जितना √2 है इतना डिस्टेंस भरेंगे अपने बी पॉइंट, यानी कि जितनी भी आपकी हाइपोटेनस डिस्टेंस है ना, इसको आप अपने कंपास में फिल कर लेंगे। देखो हाइपोटेनस यहाँ 0 से यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का है। ठीक है, अब हटाना नहीं है अपने कंपास को, इसी पॉइंट से आप एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर। देखो यहाँ हटाया नहीं मैंने, नंबर लाइन पर एक आर्क लगा दो, चाहे तो यहां से लगा लो, चाहे पूरा सीधा नंबर लाइन पे लगा दो, वो आपकी मर्जी है, पर कायदे में आपका ए पॉइंट से पूरा आर्क लगा दो। ठीक है, पॉइंट ए से लेकर नंबर लाइन तक लगा दो एक आर्क, ये लगा दी। ठीक है, ये वाली ये मेन आर्क है जो यहाँ पे नंबर लाइन पर है। ठीक है, अब नंबर लाइन पर इस आर्क ने जहां पर कट किया है, यहां कट किया है, ये देखिए, तो ये नंबर जो कट किया है ये है आपका √2, यहां पर शो हो रहा है, तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगी M। क्या बोल दिया इसको मैंने, M। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट सर्कल दिखा रहा है, ये अंदर जो छोटा सा पॉइंट है इस लाइन पे, जब आप खुद करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका √2 शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, M आपका √2। इस तरह से आप, बस हो गया काम, आपको नंबर लाइन पर √2 जो दिखाना था आपको आपने दिखा दिया। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं √3 कैसे शो करना है। अब √3 को शो करने के लिए पहले आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, √3 को ऐसे, जैसे √2 को ब्रेक किया, 3 को कैसे ब्रेक करेंगे वो देखेंगे। एक बार देख ले तो क्या आपको सही दिख रहा है, ठीक है बिल्कुल। चलिए, अब सेम तरीका होगा ब्रेक करने के लिए। ब्रेक करने के लिए देखिए तरीका तो सेम है, लेकिन यहां आपको अलग से √3 के लिए प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि √2 हमें जरूरत पड़ेगी ब्रेक, जब √3 को करते हैं ना तो √2 की जरूरत पड़ती है। अभी बताती हूँ मैं कैसे, पहले समझो, इसको रफ कर देते हैं। चलो, अब हमें किन की जरूरत है √3 के लिए, सेकंड, ये फर्स्ट था, अब मैं सेकंड समझा रही हूँ आपको। ठीक है, अब हमें √3 को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, √3। तो √3 के लिए 3 नंबर अंदर का लिखेंगे, जैसे बताया था। ब्रेक किसमें हो जाएगा, 2 + 1 3 होते हैं। ठीक है, रूट लगा देंगे √3, क्योंकि रूट की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 नहीं चाहिए, रूट की चाहिए, तो √3। और इधर 1 के ऊपर रूट नहीं लगाएंगे, बस ओनली 2 के ऊपर रूट लगाएंगे, बस 1 के ऊपर कहीं भी रूट नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप अब क्या बताया था, रूट लगाने के बाद क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ मैं इस चीज को। तो √2 का स्क्वायर किया + 1 का स्क्वायर किया। ठीक है, इतना समझ में आई होप आ गया होगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए ये किसकी वैल्यू है हमारी, AB की। अब बस आपका ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई ना आपकी, AB का स्क्वायर इक्वल टू √2। हालांकि ये आपका पार्ट इसका नहीं है, इसमें तो बस आपको नंबर लाइन पे यही शो करना है, पर आपको समझाने के लिए कराना पड़ता है। √2 किसका पार्ट है, √2 आपका बेस था BC का स्क्वायर + 1 क्या है आपका AC। ठीक है, AC का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे लिख लेते हैं BC हमारा क्या है √2, BC क्या है हमारा √2 और AC क्या है 1। देखो BC √2 और AC 1, तो 1 यूनिट गया, ये √2 यूनिट गया। ठीक है, अब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें √2 जब हमने प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर हम √3 को रफ करके बनाएंगे तो फिर से ये वाला स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, √3 करने के लिए हमें ये वाला स्टेप फिर से फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि √2 हमारा बेस का काम कर रहा है। √2 क्या काम कर रहा है? बेस। तो अब √2 यहाँ अब जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो बेस का काम ये कर रहा था, है ना। अब बेस का काम कौन कर रहा है? √2 हमारा बेस है, तो ये जो लाइन है ना, ये हमारा √3 के लिए बेस का काम करेगी। तो हमें अगर हम इसको सबको रफ कर दें और √3 को वापस से करने बैठे तो हमें फिर से फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यही से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप नया पेज से बनाएंगे तो ये फॉलो आप फिर से करेंगे √2, क्योंकि हमें बेस चाहिए √2, और √2 जब बेस चाहिए तो ये सब तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। एक बार मैं फिर से जब एंड करूंगी वीडियो को एक बार फिर से बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब √2 हमारा बेस ये वाला काम कर रहा है, BA। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था? परपेंडिकुलर चाहिए। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए ना। अब परपेंडिकुलर हम यहाँ पॉइंट A पर डालेंगे। इसके लिए तो √2 के लिए हमने 1 पे डाला था, यहाँ पर C पॉइंट पर, क्योंकि ये ऐसे था, है ना। अब √3 के लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट A, B और A भी हमारा काम करेगा किसका? बेस का, √3 के लिए। तो √3 बेस का काम करेगा, तो ये हमारा आ गया। परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ डालेंगे? पॉइंट A पर डालेंगे, ऐसे, तभी तो हमारा ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब करने के लिए वो स्टेप सेम करेंगे। पहले क्या करेंगे? आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, कंपास से, मैं कंपास से करके दिखा रही हूँ। तो अब हमारा बेस का काम कौन कर रहा है? AB, यानी कि √2। ये अब हमें इसका बाइसेक्टर करना पड़ेगा परपेंडिकुलर के लिए। तो बाइसेक्टर के लिए पूरा लेंथ फिल नहीं करेंगे, इसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल बनाने के लिए। तो अब यहां से सेमी सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि हमें तो पॉइंट O यानी कि AB बेस है, तो यहाँ पॉइंट A पर क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर के लिए सेम स्टेप फॉलो होगा। पहले सेमी सर्कल बनाएंगे, ये बना दिया सेमी सर्कल। इसको भी फिलहाल के लिए चलो लिखा रहने दो। सेमी सर्कल बना दिया। क्या करेंगे अब? इस पॉइंट से, जहां से स्टार्ट किया था सेमी सर्कल का पॉइंट, वहां से 2 आर्क लगाएंगे। एक आर्क ये लगाई, एक आर्क ये लगाई। ठीक है, अब एक आर्क इसके ऊपर लगाते हैं, इस वाले से जहां से स्टार्ट किया, और एक आर्क यहां से लगाएंगे। ठीक है, तो जहां से ये एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के लिए ये देखो, अब इसको हम नाम दे देंगे। अब मैं इसके अकॉर्डिंग की नेमिंग कर दूं, चलो ये रहने दो, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ और कर देंगे। चलो कोई नहीं। अब इस पॉइंट A को इससे ज्वाइंट करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर डल गया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन गया है। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, कोई भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, तो ये जो अब हमारा आया है, इसको हम नाम दे देंगे BMAC। अब यहाँ पे नाम दे दो इसको B बोल दो। ठीक है, तो यहां से यहां तक का ये परपेंडिकुलर बना है AD। ठीक है, AD। ठीक है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ। किसके लिए? √3 के लिए। ठीक है, अब हमें कट करनी है लाइन। कितनी कट करनी है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इस परपेंडिकुलर में से तो जाएगी, है ना। तो वही अपने कंपास में फिल करेंगे 1 यूनिट, यदि 1 यूनिट यहां से फिल कर लेंगे और एक लगा देंगे आर्क। यहां से नहीं लगाएंगे जहां हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया √3 के लिए। ये तो √2 के लिए बनाया था, है ना। तो √3 के लिए हमने परपेंडिकुलर कहाँ डाला? यहां डाला है पॉइंट A पर। तो पॉइंट A से ही 1 यूनिट का लेंथ भरेंगे, 1 यूनिट ये वाली। ठीक है, और एक लगा देंगे आर्क, ये लगी। ठीक है, इस D को यहां ना लिख के तुम यहां लिख दो तो ज्यादा बेटर होगा। ये D पॉइंट पर आर्क जो लगी है, ये AD जो है ये 1 यूनिट है, और BA यानी कि जो O0 था इसको B माना हुआ है, तो ये है हमारा √2, ये √2 है। ठीक है, तो अब इसको लिख देती हूँ 1 यूनिट। ठीक है, अब
क्या कर देंगे, इनको ज्वाइंट कर देंगे, आपका ये हाइपोटेनस मिल जाएगा √3। डी को बी से ज्वाइंट करना है, ये डी को बी से ज्वाइंट कर दो, ठीक है। चलो जी, ज्वाइंट कर दिया हमने तो हमें मिल गया ये, ठीक है, ज्वाइंट कर दिया डी बी। तो जो डी और बी है ना, ये हमारा हाइपोटेनियस मिला √3। क्या मिला ये हमें, √3 मिला, यहां लिख देती चलो, √3 यूनिट, ठीक है। अब √3 जो ये यूनिट मिला है, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये तो हमें डिस्टेंस मिली है अपने हाइपोटेनियस की, जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी डी, ये बी ए डी जो बना है, बी ए डी जो बना है, ठीक है, ये वाला, इसकी √3 हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब इसको फिल करेंगे, वही तरीका है, अपने कंपास में फिल करेंगे ये डिस्टेंस और लगा देंगे एक आर्क नंबर लाइन पर। ये देखो फिल कर लिया हमने, ये फिल कर लिया, देखो ऐसे फिल करना है, यहां से नंबर लाइन से और 0 पॉइंट से फिल करेंगे, 0 जहां पर है अपने हाइपोटेनस जो √3 है वहां तक की, ठीक है। और एक नंबर लाइन पे लगा देंगे आर्क, देखिए ये लगा रहे हम आर्क, तो ये जाएगा आपका कहां तक, यहां तक गया, ये थोड़ा बड़ा, चलो ठीक है, ये यहां पर गया है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट हमें मिला है यहां पर, ये मार्क कर दिया मैंने यहां पर, इसको एंड पॉइंट बोल देते हैं, ये हमें मिला है √3। एंड पॉइंट क्या मिला है, ये √3 मिला है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं सारे स्टेप फॉलो कर दे रही हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन पे दिखा रहा है ना एंड पॉइंट, ये √3 दिखा रहा है, और जो एम पॉइंट है ये √2 दिखा रहा है, ठीक है। तो √3 को मेंशन करने के लिए आपको √2 की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस जो है वो √2 लेना है, ये बता दिया प्रोसेसर, तो आसानी इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको √2 लगाना है, ठीक है। अब √2 1 यूनिट का है दोनों, तो 1 यहां से यहां तक जाएगा, 1 यहां से यहां तक जाएगा, परपेंडिकुलर सब में डालना है, जितने भी ये रूट वाले होते हैं ना इरेशनल नंबर, इनमें परपेंडिकुलर सब में डालेंगे, क्योंकि इसी से ही हमारा हाइपोटेनस निकलता है, ठीक है। तो 1 यूनिट का यहाँ पे लगाया, फिर इसको प्रोटेक्टर फिल करके आर्क लगा देंगे, ज्वाइंट कर देंगे अपने 0 पॉइंट से, यानी बी पॉइंट जो भी आप लेट करेंगे, ठीक है, वो जो हाइपोटेनस आता है उसको फिल करके आप नंबर लाइन पे जो आर्क लगाएंगे वो आपका मेन पॉइंट होगा, वो आपका मेन रेशनल नंबर शो करेगा नंबर लाइन पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये √2 हमारे यहाँ तक निकल गया था। अब √3 के लिए हमारा √2 बेस होगा और परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर पॉइंट ए पर, जहां से ये खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ से फिर 1 यूनिट गया, ये 1 यूनिट यहाँ पे गया, और यहाँ से फिर को ज्वाइंट किया तो √3 आ गई, फिर पॉइंट 0, ये स्टेप सब में सेम होगा, 0 से रखेंगे प्रोटेक्टर अपना और एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर, जहां पर नंबर लाइन कटती है वो आपका पॉइंट शो करेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं √5 पर। अब √5 के लिए पहले इसका देखते हैं क्या हमें इसमें से कुछ लगेगा, वैसे लगेगा नहीं, डरो मत, पर देख लेते हैं एक बार तुम्हें समझाने के लिए। अब √5 को कैसे ब्रेक करना है वो देखो। √5 को ब्रेक करने के लिए पहले 5 लिखेंगे नंबर, आपको पता है 5 लिखा पहले हमने, तरीका सबका सेम ही है। पहले 5 लिखेंगे, ब्रेक करो, 4 + 1 5 होते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्या कर लेंगे, रूट लगा लेंगे, क्योंकि √5 की वैल्यू चाहिए हमें, थर्ड पार्ट कर रही हूं मैं यहाँ पर। तो √5 लिखा हमने, अब इधर भी रूट लगाना है, लेकिन 1 के ऊपर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। 1 को अब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस आपका स्क्वायर में चलता है फॉर्मूला, तो √4 + 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी कर दो, ये हो गया हमारा पाइथागोरस, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखो √5। अब देखो √4 को जब 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा ना, तो √5 = 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मेन ये वाले यूनिट आई हमारी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, तो ये आपका आ गया पाइथागोरस, जो अभी ये यूनिट आ गई पाइथागोरस साइड्स की, जो भी है ये साइड। अब आपका ए बी क्या है, √5, चेंज कर दो √5, ठीक है। बीसी क्या है, 2 है, देखो 2 BC, ये रहा, इसके कंपेयर करेंगे ना इसको, तो 2 आया। अब AC क्या है, 1, ये तो 1 ही है, ज्यादातर ये 1 ही रहता है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एक स्पाइरल
करके है आपका, उसमें कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसी समझ में आ जाएगा। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं और स्पाइरल की तरह आपको वो बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे से अटैच होते हुए चल जाएंगे। अब अगर सपोज दैट √4 होता, √3 के बाद √4 आया, वो मैं दूसरा क्वेश्चन है वो मैं करा नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ आपको। तो √4 बनाने के लिए ये उसका बेस का काम करेगा √3 और 1 यूनिट आएगी, तो 1 यूनिट के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, वो स्टेप 1 यूनिट कट कर लोगे, फिर उसको ज्वाइंट कर दोगे, तो वो आपको √4 मिल जाएगा। और √4 से फिर आप अपने कंपास में फिल करोगे, √4 जितना हाइपोटेनस होता है उसको नंबर लाइन पे कट करोगे, तो वो आपको √4 की वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट मिल जाएगा, मतलब वैल्यू नहीं, पॉइंट नंबर लाइन पे कहां पड़ रहा है √4। ऐसे 5 के लिए सेम स्टेप, हर एक के लिए बेस ये वाला होता चला जाता है, ठीक है, इस तरह से तरीका सेम है। अब आते हैं फिर √5 की तरफ। इसमें √5 में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें बेस 2 चाहिए और परपेंडिकुलर 1 चाहिए, तो यहाँ पे बेस ही जब चेंज करना है तो फिर तो सारे चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इसको रेस कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा रफली बनाती हूँ कि प्रोटेक्टर्स वगैरह से बहुत टाइम लगता है, तो स्टेप तो आपको समझ में आ ही गए हैं। तो मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगी यहां से यहां तक की, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 0 लेट कर लिया है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट जाएगा -1, इसको दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो मैं बेस कितना लेना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेस गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये इतना 2 यूनिट गया है ना। तो ये 2 यूनिट है हमारा यहाँ से यहाँ तक का। ये पॉइंट बी लेट करो, इसको पॉइंट 2 को सी लेट कर लो। ये बी सी जो है ये 2 यूनिट गया है बेस। अब हाइट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अगर आप प्रोटेक्टर से कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा लाइन ही आ जाएगी, और कंपास से कर रहे हैं तो आपको अब 1 पे नहीं रखना है पॉइंट, सेंटर 1 को नहीं लगाना है, 2 को लगाना है, क्योंकि 2 पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए, है ना। 2 इंचेस 2 यूनिट लिया है लेंथ, तो 2 से तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए। 90 डिग्री का एंगल 2 पे जो बनाएगा, तो 2 को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल लगाएंगे। इस जितनी ये लेंथ है 1 से 2 के बीच की, इसकी थोड़ी सी ज्यादा, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं बाइसेक्टर करने के लिए, और जो बाइसेक्टर होकर लाइन मिलते हैं वही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब वो स्टेप तो तुम्हें पता ही है। अब मैं सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज करो कि मैं प्रोटेक्टर से बना रही हूँ, सीधी लाइन ही आती है 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पॉइंट ए, इसको लेट कर लो, या पॉइंट ए बाद में लगाएंगे जब वो लेंथ लेने के बाद। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया सपोज करो, हालांकि इतना रफली है तो इतना आइडिया नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब हमें ये यूनिट चाहिए, कितनी यूनिट चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट अपने प्रोटेक्टर में फिल कर लो और क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। चलिए 1 यूनिट अपने प्रोटेक्टर में फिल करेंगे और एक लगा देंगे आर्क। ये 1 यूनिट इतनी है, ठीक है, तो इतनी हम लगा देंगे आर्क। ये लग गई आर्क। अब जहां इसने कट किया इसको ए मान लो, ठीक है। ये 1 यूनिट है, सी से ए तक का पॉइंट है 1 यूनिट, ठीक है। अब इस एक पॉइंट को जहां भी ये कट हुआ है, इसको और 0 को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। मेरा स्केल नहीं मिल रहा है, मिल गया। चलो इस 0 से, क्योंकि 0 बी पॉइंट तो 0 है ना हमारा, तो इसको ये मिल गया हमें। ज्वाइंट करने के बाद क्या मिला हमें, हाइपोटेनस, ये √5 मिला है। हाइपोटेनस क्या मिला है, 5 यूनिट, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये तो हमें डिस्टेंस पता चली है भाई, हाइपोटेनस की कितनी डिस्टेंस है, √5, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं किसमें, अपने कंपास में। कंपास में ये लेंथ फिल की जाती है, और कहां से, बी पॉइंट, जहां से आपने 0 से शुरू करते ना इस चीज को, तो हम तो ये 0 यानी कि बी पॉइंट है, यहां से कंपास में फिल करेंगे इस आर्क तक। ये पूरा मतलब कहने का मतलब ये है, जितना भी तुम्हारा हाइपोटेनस है इसकी लेंथ को फिल कर लेते हैं अपने कंपास में, ठीक है, और एक लगा देंगे आर्क। अब अपना ये हटाना नहीं है, अपना कंपास को हटाना नहीं है, पॉइंट 0 से यानी बी पॉइंट से ही आपको आर्क लगानी है, जितना ये डिस्टेंस होती है हाइपोटेनस की। अभी इसी यहीं से ही हमें एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर। ये लग गई नंबर लाइन पर आर्क, ठीक है। अब ये जो आर्क ने नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटा है, यहाँ काट रहा है, ये देखो, ये जो पॉइंट कटा है नंबर लाइन पर, ये शो करेगा आपका √5। ये यहाँ पे कटा है ना, तो ये √5 आ गया। इसको हम दे देते हैं नाम M। ये जो M पॉइंट पे कट किया है ये है √5 नंबर लाइन पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो सिंपल सा स्टेप है, ये रफली है तो इतना
मेजरमेंट सही नहीं बैठेगा, लेकिन स्टेप वही है, ठीक है, स्टेप सेम है, सेम तरीका है, बिल्कुल सही है। बस तुम कंपास का और स्केल का प्रॉपर यूज करके करोगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे होगा। मिलते हैं नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।